मन इंसान का सबसे बड़ा अस्त्र है। मन से ही इंसान अपने आप को हरा सकता है, मन से ही अपने आप को जिता सकता है। कहते हैं कि मन सबसे बड़ी शक्तिशाली है। अगर तुम किसी चीज को पूरे मन से चाहो तो तुम उसे हासिल कर सकते हो। ये सभी महान पुरुषों का कहना है। अगर ये सच है, जो हम मन से चाहते हैं वो हमें हासिल क्यों नहीं होता है। कोई भी इंसान दुख तो नहीं चाहेगा, लेकिन वो रहता तो दुखी है। हर इंसान अपने मन से कामयाब होना चाहता है, लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं होता। भला ऐसा दुनिया में कौन सा इंसान होगा अपने मन में चाहेगा कि मैं नाकामयाब रहूं या मैं पैसा ना कमाऊं। इनमें दो चीज़ निकल कर सामने आती है। पहला, या तो वो महान पुरुष गलत थे जिन्होंने ये बात बोली थी, मन से चाहिए हुई चीज़ जो हासिल हो जाती है, या तो हम गलत हैं। कहानी छोटी सी है लेकिन बहुत गहरी है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आदमी के जीवन में दुख ही दुख थे। वो जो भी काम करता उस बेचारे का पूरा नहीं होता। घर पर आता तो घर पर कलेश बना रहता। किसी से मदद भी मांगता तो कोई भी उसे मदद भी नहीं करता। ऐसा लगता था कि चारों दिशाओं से दुख का पहाड़ गिर पड़ा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इन दुखों से कैसे बाहर निकलूं। वह दिन रात यही सोचता रहता कि अपने दुखों से कैसे बाहर निकलूं मैं। इसी कारण से वो रात को सो भी नहीं पा रहा था। उसकी आंख भी ना सोने की वजह से आंखें सूज गई थी, जो इस बात का प्रतीक थे कि वो आदमी कितना दुखी है और कितना चिंतित है। कभी कभी उसके मन में आत्महत्या करने के ख्याल आते थे, लेकिन वो अपने परिवार की चिंता करते वो ये कदम उठा नहीं पा रहा था। वो इतना दुखी हो गया था। फिर वो अपने आप से बोला, मैं इन दुख से छुटकारा पाऊंगा। फिर उसने ये निर्णय लिया। इसके लिए उसको कितने भी मेहनत करनी पड़े, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझे अंगारों पर चलना पड़े, लेकिन इन दुख से मैं छुटकारा पाकर ही रहूंगा। ऐसे ही एक दिन अपने मित्र से पूछा, मैं अपने जीवन को कैसे सुधारूं। उसके मित्र ने उसको बताया, तुम किसी बाबा के पास जाओ। बाबा के पास ऐसा मंत्र होता है कि जिनसे सारे दुख मिट जाते हैं और जीवन खुशियों से भर जाता है और धन दौलत भी हासिल हो जाती है। तुम किसी ऐसे बाबा को ढूंढ लो जो तुम्हारे काम बन जाए। उस आदमी के दिमाग में पूरी तरह से ये बात बैठ गई कि बाबा ही मेरा दुख दूर कर सकता है। इसीलिए उसको किसी भी बाबा के बारे में पता चलता कि वो उस बाबा के पास चला जाता, उस बाबा को अपनी समस्या बताता और कहता, बाबा मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे इन समस्याओं से छुटकारा दिला दो। आप जो कहोगे मैं वो करूँगा, लेकिन मेरे जीवन को सुधार दो। बाबा उससे कुछ टोने टोटके बता देते थे। टोने टोटके बताने पर उनसे कुछ दान दक्षिणा ले लेते थे और कहते, टोना टोटका करने के बाद में तुम्हारे घर में सुख शांति भरी रहेगी। इन टोने टोटके को पूरे विधि विधान से करना। वो आदमी घर पर आकर पूरी विधि विधान से टोने टोटके करने लगता था, लेकिन बहुत टोने टोटके करने के बाद भी उसके जीवन में कोई भी बदलाव नहीं आया। इसके बाद में उसका जीवन और ज़्यादा खराब होने लगा। जो भी बाबा उसे टोना टोटका देता था, वो बाबा उनसे दान दक्षिणा लेता था, इसलिए उसका धन भी धीरे धीरे समाप्त होने लगा। इनसे उसके जीवन में और ज़्यादा दुख बढ़ गई। तो वो सोचा कि मैं बाबाओं के पास जाने से मेरा और ज़्यादा दुख बढ़ गया है। तो वो अपने आप से पूछा, मुझे क्या करना चाहिए, बाबाओं के पास जाऊं या ना जाऊं। फिर एक दिन एक आदमी ने उसे बताया, तुम एक दिन अपने घर पर हवन करवा कर देख लो। हवन होगा तो घर भी शुद्ध हो जाएगा, या कोई बुरा साया होगा तो वो घर से चली जाएगी। किसी पंडित को बुलाकर पूरी विधि विधान से हवन करवाओ, जिनसे घर पर सुख शांति आए। उस आदमी के मन में ये बात बैठ गई। उस आदमी ने एक पंडित को बुलाकर अपने घर पर हवन करवा लिया। हवन अच्छी तरह से संपन्न हुआ। बदले में पंडित भी उनसे अच्छी दान दक्षिणा ली। फिर उसके बाद में वह पंडित वहाँ से चला गया। फिर कुछ दिनों के बाद में उस आदमी को महसूस हुआ कि उसके जीवन में अब भी कोई बदलाव नहीं आया है। अब वो आदमी पूरी तरह से दुखी हो गया। अब उसे यकीन होने लगा कि मेरे जीवन से दुख जाएगा नहीं। यही सोच सोच कर उस आदमी का बुरा हाल हो गया। फिर एक दिन
उसके मित्र ने कहा कि उसे एक ऐसे बाबा के बारे में पता चला, कोई भी समाधान बताने पर दान दक्षिणा नहीं लेते हैं। उस आदमी को लगा उन दूसरों बाबाओं के जैसा नहीं है, क्योंकि ये दान दक्षिणा लेता ही नहीं है। अगर दान दक्षिणा नहीं लेता तो सच में कोई महान संत है। और यही सोचकर वो बाबा के पास चला जाता है। तो वो आदमी वहाँ पर पहुँचता है तो वो बाबा ध्यान में बैठे हुए थे। ये देखकर वहीं पर चुप कर बैठ गया। उस संत के ध्यान से आने के बाहर इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद में वो संत आंखें खोली तो सामने देखा एक दुखी आदमी परेशान बैठा हुआ था। उसकी आंखें सूजी हुई देखकर वो संत समझ गया कि ये आदमी अपने जीवन से कितना परेशान है। उस संत ने बोला, बच्चा क्या चाहते हो? उस आदमी ने कहा, बाबा मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। मैंने इन दुखों से दूर करने के लिए बहुत सारे रास्ते अपनाए और नहीं तो कहीं और बाबाओं के पास भी गया। हर वो तरकीब करके देखा हूँ तो किसी बाबा ने मुझे बताई। हर वो काम किया तो किसी इंसान ने मुझे करने के लिए कहा। हर वो काम किया लेकिन मेरे जीवन में दुख कम नहीं हुआ। इसी कारण से मेरे जीवन में और ज़्यादा दुख बढ़ गया। तो बाबा मुझे बताओ मैं क्या करूं? कभी कभी मेरे मन में ये ख्याल आते हैं कि मैं आत्महत्या करूं, लेकिन मैं अपने परिवार के सोचकर ये कदम नहीं उठाता। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है बाबा। मैं आपके पास बहुत उम्मीद से आया हूँ। कृपा कर मुझे कुछ ऐसा रास्ता बताएं जिनसे मेरा दुख का निवारण हो जाए। मैं अपने दुख से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे कोई भी रास्ता बताएंगे, चाहे वो कितना भी कठिन हो, मैं उसे पार कर रहूँगा। उस बाबा ने महसूस किया कि ये आदमी तो सच में बहुत परेशान है। बाबा ने उसकी बात सुनकर और कहा कि बच्चा, दुख दूर करने के लिए मंत्र ऐसे नहीं मिलते। मंत्र पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तुम कुछ कर सकते हो। ये सुनकर उस आदमी ने सोचा कि बाबा भी मुझसे दान दक्षिणा मांगेंगे। उस आदमी को और कुछ भी नहीं दिखा। उस आदमी ने उन बाबाओं से कहा, आपको जितनी भी दान दक्षिणा चाहिए मैं आपको दूंगा, लेकिन आपका मंत्र सच्चा होना चाहिए, वो पूरा होना चाहिए, उसका फल मुझे मिलना चाहिए। उसके बाद में आपको जितनी भी दान दक्षिणा चाहिए मैं आपको दे दूंगा। बाबा ने कहा, दान दक्षिणा तो बहुत छोटी सी चीज़ है, मुझे वो नहीं चाहिए। इस पर वो आदमी सोच समझ कर बोला, तो बाबा मैं अंगारों पर चलने के लिए तैयार हूँ, बस आप मुझे आज्ञा दीजिए। बाबा ने कहा, अंगारों पर चलने के लिए मुझे ये छोटी चीज़ नहीं चाहिए। मैं तुमसे वो करवाने वाला हूँ। वो मंत्र बहुत कठिन है, क्या तुम उसे पूरा कर पाओगे? उस आदमी ने बोला, बाबा आप मुझे बताओ तो सही, मुझे करना क्या होगा? मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। इस पर बाबा ने कहा, यहाँ से तुम अपने घर पर जाओगे, रास्ते में ये बात दोहराते जाना, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। बार बार अपने मन में यही बात दोहराना है, मैं सुखी हूँ। पर याद रहे, मन में बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए, ये सिर्फ मन में दोहराना है। ये सुनकर वो आदमी ने बोला, बाबा बस इतनी सी बात, ये तो मैं चुटकी बजाकर कर लूँगा, लेकिन इससे होगा क्या? बाबा ने कहा, इस मंत्र को कर तो देखो। वैसे भी तुम कितने ही बाबा के मंत्र किए हैं, ये भी मंत्र जप कर देखो। उस आदमी ने सोचा, बाबा कुछ दान दक्षिणा तो नहीं ले रहे हैं और छोटा सा मंत्र है, इसे तो मैं कर ही लूँगा। वो बोला, ठीक है बाबा, मैं ये मंत्र जरूर करूँगा। वो आदमी ये कहकर वहाँ से उठकर चलने लगा, लेकिन वो जैसे ही चलने लगा, पीछे से बाबा ने बोला कि बच्चा एक बात का ध्यान रखना, मन में बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए। ये मंत्र अपने मन में दोहराओगे, तुम्हारे मन में बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए, तभी ये मंत्र सिद्ध होगा। उस आदमी ने बोला, मुझे आज तक भी बंदर का ख्याल नहीं आया, तो अब क्यों आएगा? आप चिंता मत करो बाबा, मैं मन में मैं यही दोहराऊंगा कि मैं सुखी हूँ, इसके अलावा बंदर का ख्याल नहीं आएगा। ये कहकर वो आदमी वहाँ से चल दिया। वो अपने मन में यही दोहराता है कि मैं सुखी हूँ, कि मैं सुखी हूँ। ये दोहराता हुआ थोड़ी दूर चला, उसके मन में अचानक बंदर का ख्याल आया। बंदर का ख्याल एक बार आया और चला भी गया, लेकिन वो आदमी ने सोचा, मुझे आज तक बंदर का ख्याल भी नहीं आया, तो आज कैसे आ रहा है?
ऐसे कर कर उस आदमी ने वो बंदर का विचार पकड़ लिया। वो भूल गया था कि मुझे क्या मंत्र दोहराना है। वो बस बंदर के बारे में सोचने लगा। फिर उसे थोड़ी देर बाद में उसे फिर से होश आया। वो फिर से वही मंत्र दोहराने लगा जो बाबा ने उसे बताया था, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। लेकिन अचानक से उसे एक बंदर दिखाई दिया। उसे देखकर उसके मन में फिर से बंदर का ख्याल उठने लगा। वो अपने अंदर के विचार को बाहर फेंकना चाहता था। वो चाहता था कि किसी भी बंदर का उसके मन में ख्याल ना आए, लेकिन उसे सामने ही बंदर दिखाई दिया। ऐसे ही करते करते वो अपने घर पर पहुंचा। अपने पत्नी को कहा कि ए बंदरिया, मुझे खाने में बंदरिया परोस दो। जब उसे एहसास हुआ ये मैं क्या बोल दिया, तो वो अपने बाल नोचने लगा। वो दीवारों में सर मारने लगा। आज तक मुझे कोई बंदर का विचार भी नहीं आया। आज मुझे क्या हो गया है? मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। ये कैसी माया है? यही सोच सोच कर वो आदमी रात भर सो नहीं पाया। रात भर करवटें बदलता रहा और सुबह उठकर सीधे उसी बाबा के पास पहुंच गया। उसके चरणों में गिरकर कहा, बाबा पता नहीं क्या चमत्कार हो रहा है। आज तक मुझे कोई भी बंदर का विचार नहीं आया, लेकिन कल से आपने मुझे कहा कि बंदर का विचार नहीं आना चाहिए। तब से मुझे बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। उस आदमी ने कहा कि बाबा, मुझे तो ये भी दिखाई दे रहा है आपके पीछे पेड़ पर बंदर केला खाता हुआ दिख रहा है। ये क्या हो रहा है? ये सुनकर बाबा हंसने लगे। बच्चा, मन का जाल ऐसा जाल है जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं है। बंदर तो तुम्हारे रास्ते में पहले भी आते थे। जब तुम मेरे पास आए थे तो यही बंदर पेड़ों पर घूम रहे थे, लेकिन तब तुम्हारे दिमाग में ये बंदर नहीं था। तब तुम्हारे दिमाग में सिर्फ अपने दुख था। फिर बाबा ने उसे बताया, बच्चा, हम जिस चीज़ से दूर भागना चाहते हैं वही चीज़ हमारे मन में बहुत गहरे तरीक़ा से प्रवेश हो जाती है। वह हमारी अंतर मन में समा जाती है। असल में हम जिस चीज़ से छुटकारा पाना चाहते हैं उससे छुटकारा इसीलिए पाना चाहते हैं वो हमारे साथ बहुत गहरी तरीक़ा से जुड़े हुए हैं। हम जितना छुटकारा पाना चाहते हैं वो उतने ही गहरी हमारे मन में बैठ जाती है और आखिरकार हमारे मन में समा जाती है। ऊपर से हम चाहते हैं कि मैं सुखी हूँ। हमारे होठ भी यही बोलते रहते हैं कि मैं सुखी हूँ, लेकिन हमारे मन में दुख हर समय होते हैं। हमारे विचारों में, हमारे मन में दुख ही दुख दिखाई देते हैं। इसीलिए अपनी जुबान से बार बार बोलने पर कि मैं सुखी हूँ, हम सुखी नहीं होंगे। जब तक हमारे मन में ये मंत्र नहीं समा जाती तब तक हम सुखी नहीं होंगे। इस पर वो आदमी ने पूछा, ये मंत्र हमारे अंतर आत्मा में कैसे प्रवेश करेगा? ये सुनकर बाबा ने कहा, बच्चा, अपने दुखों से लड़ना बंद कर दो। जब तक अपने दुख को दूर करने के लिए सोचते रहोगे तब तक दुख तुम्हारे अंदर चिपके रहेंगे। जब तुम उन दुखों के बारे में सोचना बंद कर दिया, तुम अपने दुख से छुटकारा नहीं पाना चाहोगे। उसी दिन से तुम्हारे जीवन में दुख चले जाएंगे। किसी भी चीज़ से छुटकारा पाने के लिए हमें उस चीज़ के बारे में सोचना पड़ता है। हम जितना ही उस चीज़ के बारे में सोचते हैं, अपने आप गहराई में चले जाते हैं। हम हर समय अपने दुख के बारे में सोचते रहते हैं। हम यही सोचते रहते हैं कि हमारे जीवन में दुख है, उनसे कैसे छुटकारा पाएं। बार बार सोचने पर ये दुख हमारे अंदर आत्मा में प्रवेश हो जाती है और हमें एहसास भी नहीं होता। इसीलिए तुम अपने दुख से छुटकारा पाना चाहते हो तो दुखों से छुटकारा पाने के लिए छोड़ दो। तुम्हें इन दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। अक्सर आदमी धूम्रपान छोड़ना चाहता है, गुटखा शराब छोड़ना चाहता है। सुबह अपने आप से वादा करता है कि मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं पीऊंगा, मैं आज धूम्रपान नहीं करूंगा, मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगा। लेकिन शाम को लौटता है, नशे में चूर होकर लौटता है। ऐसा क्यों होता है? जो हम सोच रहे हैं वो हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। असल में उस चीज़ का हम सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। हम गलत चीज़ का बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। जब भी हम उस चीज़ के बारे में छोड़ने की कोशिश करते हैं, हम उसकी इम्पोर्टेंट और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। हमारा मन उस चीज़ के बारे में जितना ज़्यादा सोचेगा, शराब आदि, गुटखा, तम्बाकू, इसके बारे में छोड़ने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन वो छोड़ नहीं पाता। वो कितने भी कोशिश कर ले लेकिन वो छोड़ नहीं पाता। हम अपने मन पर एक रुकावट कर दें, मन हमारी आज्ञा माने
जो हम बोले वही मन करेगा, जो मन कहे वो तुम करो, ऐसा नहीं। जो हम कहेंगे वो मन करेंगे। हमें उस चीज़ से लड़ना है, ना कि उनसे दूर भागना है। उसे समझाना है, नहीं करना है तो नहीं करना है। अगर हम इस मंत्र को समझ लेते हैं तो हम अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसे अपने अंतर मन में डाल सकते हैं। एक बार वो लक्ष्य हमारे अंतर मन में बैठ जाता है तो सफलता पाने में कोई भी समस्या नहीं आती। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो पूरा देखने के लिए।